खयानत की कुरान में बहुत सख्त सज़ा है। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले खयानत करते हैं। अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? अगर पार्टी मेंबरशिप में ऐसी यकीन दहानी है तो खिलाफ वर्जी खयानत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आईन में कहीं वाज़ेह नहीं है कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। कौमी असम्बली इजलास बगैर किसी कार्रवाई के पीर 28 मार्च तक मुलतवी। तहरीक अदम एतमाद पेश न हुई, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, अदम एतमाद पर आइन और कानून के मुताबिक अमल करूंगा। ऐवान के बाहर अपोजिशन की तनकीद। शहबाज शरीफ बोले, स्पीकर ने आज कानून को पैरों तले रोन दिया। अगर पीर को कोई गैर आइनी अमल हुआ तो हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामान की तारीख में एक ऐसा किरदार, घिनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। और वो हरकत को हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सके। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुकाबले से भाग रहे हैं, हम उन्हें भागने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान के सहूलतकार बन गए। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार है, हम इनसे जमहूरी इंतकाम लेंगे। अगला वज़ीर आज़म इलेक्टेड ही होगा। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। तहरीक अदम एतमाद आज तो पेश ना हुई, लेकिन पीर को होगी। हुकूमती खिलाड़ी कितने मजबूत हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी को फिर बुला लिया। इत्तेहादियों से राबतों पर ब्रीफिंग, इतवार के जलसे की तैयारियों का जायजा और मुनहरिफ अरकान के मुतालबात पर गौर। वज़ीर आज़म इससे कबल सीनियर एंकर पर्सन्स और सहाफ़ियों से भी मिले। MQM आइंदा 48 घंटे में अहम फैसले का ऐलान करेगी। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक कहते हैं, राब्ता कमेटी का फैसला मानने के पाबंद हैं, कभी ओहदों की लालच नहीं की। MQM हमेशा कारकुनान के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई नहीं हुई? अहमद हुसैन डेहड़ के 1 घंटे के अंदर 2 मुख्तलिफ बयानात। पार्लियामेंट आए, गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के साथ हूँ। वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई, उन्हें मसाइल बता दिए। कुछ देर बाद बयान जारी किया कि मुलाकात तब होगी जब मुतालबात पूरे होंगे। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम 7 से 8 में फवाद चौधरी ने दावत दी थी कि डेहड़ कल ही आ जाएं, मुलाकात करा देंगे। मुझे गिलानी साहब का वो जुमला याद है कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो यूसुफ गिलानी, मैं तुम्हें कहने आया हूं, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। जनूबी पंजाब सूबे का क़याम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आइनी तरमीमी बिल स्पीकर को पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जनूबी पंजाब सूबे का क़याम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। अपोजिशन को आज एक सरप्राइज़ मिला है, तैयारी कर लें। अगला सरप्राइज़ 27 मार्च को मिलेगा। इस हुकूमत के पास सिर्फ 10 दिन रह गए। जहां तुम्हारा राबता था वहां से जूते मार कर निकाला जाएगा। राना सनाउल्लाह की खरी खरी बातें। दावा किया कि ऐवान में आज अपोजिशन की हाजिरी मुकम्मल थी, 159 अरकान मौजूद थे। आज हमारा मजमूई नंबर 172 से ज्यादा था। हुकूमत को खबर हो चुकी होगी। कौन सा मुकदमा मुकर्रर होना है, किस बेंच में मुकर्रर करना है, ये फैसला मैं करता हूँ। चीफ जस्टिस का दो टोकंदाज। फुल कोर्ट रेफरेंस में खिताब के दौरान कहा, मुझसे किसी को तकलीफ है तो आकर बात करे। इदारे की बातें बाहर करने की ज़रूरत नहीं होती, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। फैसलों पर तनकीद करें, जजिस की ज़ात पर नहीं।
बिलावल और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस से बाहर आते हुए लिफ्ट में फंस गए। कुछ देर लिफ्ट में फंसे रहने के बाद दोनों बाहर निकल आए। इसका इल्जाम भी हुकूमत और नैब पर धर दिया। चेयरमैन साहब, ये साजिश तो नहीं थी? इस्लामाबाद के E11 लड़का लड़की तशद्दुद केस का फैसला आ गया। अदालत ने मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत 5 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम मानसेरा में जलसे से खिताब करेंगे। ठाकरा स्टेडियम में होने वाले जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 25,000 कुर्सियां लगा दी गईं। 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए PTI का काफिला कराची से रवाना हो गया। सोराब गोट पर रवानगी से कबल कारकुनों का हल्ला गुल्ला। लॉन्ग मार्च की तैयारियां, मरियम नवाज ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। लॉन्ग मार्च के इंतजामात की हतमी मंजूरी और सिक्योरिटी प्लान पर भी होगी मुशावरत। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कारकुनान से करेंगे खिताब। लंपी स्किन बीमारी गाय बैलों के बाद भैंसों में भी फैल गई। सिंध भर में भैंसों के लंपी स्किन केसेस सामने आ गए। महकमा लाइव स्टॉक की तस्दीक।